अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारा सिविल प्रोसीजर कोड का 4th लेसन है जिसमें हमने पढ़ना है रेस जुडिकाटा सेक्शन 11। सेक्शन 11 के अंदर रेस जुडिकाटा का डॉक्ट्रिन जो है वो मौजूद है, जो कि इस जनरल रूल पे बेस करता है कि किसी भी इंसान को सेम रॉन्ग के लिए या सेम कॉज के लिए या सेम मैटर के लिए 2 दफ़ा पनिश नहीं किया जा सकता। ये जो डॉक्ट्रिन है ये बार लगाता है सब्सिक्वेंट सूट पे, यानी कि अगर एक सूट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, उसमें पार्टी सेम है, मैटर सेम है, कॉज ऑफ एक्शन सेम है और मैटर जो है वो पार्टीज के दरमियान कॉन्क्लूसिवली डिसाइड हो चुका है, तो वो पार्टीज उसी कॉज ऑफ एक्शन पे दोबारा से नया दावा दायर नहीं कर सकती। ये जो डॉक्ट्रिन है ये फाइनलिटी देता है जुडिशियल डिसीजन को और सेक्शन 11 के अंदर मौजूद है। इसका क्रॉस रेफरेंस है आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, जो कहता है कि किसी भी इंसान को किसी जुर्म के लिए 2 दफ़ा सज़ा नहीं दी जा सकती। अब हमें क्या पता चला कि रेस जुडिकाटा जो है वो एक बार है अपॉन द सब्सिक्वेंट सूट, यानी कि दूसरी दफ़ा जो बाद में दायर होने वाला दावा है उसके ऊपर बार है कि वो दावा दायर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो दावा ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है पार्टीज के दरमियान। अब दोबारा से उस दावे को दायर करना जो है वो वक्त को ज़ाया करना है और जो जुडिशियल डिसीजन हम ऑलरेडी पिछले सूट में ले चुके हैं उसको डिसरिस्पेक्ट करने के बराबर है। अब हम देख लेते हैं कि इस प्रिंसिपल के बेसिस क्या है। इसमें वो कहता है कि अगर हम पार्टीज को दूसरी दफ़ा किसी सेम सब्जेक्ट मैटर पे सेम टाइटल में दावा दायर करने देंगे तो फिर लिटिगेशंस तो एंड होंगी ही नहीं। एक दावा ख़त्म होगा तो फिर दूसरी अदालत में वही दावा दायर किया जाएगा, वो ख़त्म होगा तो तीसरी दफ़ा फिर उसको उसी दावे को दायर कर दिया जाएगा। इस तरह से लिटिगेशंस तो एंड ही नहीं होंगी। इसमें एक केस लॉ है बहादुर वर्सेस उमर हयात 1993। इसमें वो कहता है कि अगर हम किसी पर्सन को सेम रॉन्ग के लिए 2 बार पनिश करते हैं तो इट वुड रिजल्ट हार्डशिप्स टू इंडिविजुअल, तो वो उस इंसान के लिए परेशान कुन अमल होगा जो कि स्टेट के भी इंटरेस्ट के खिलाफ है और इंडिविजुअल के भी इंटरेस्ट के खिलाफ है, और इस तरह से जो लिटिगेशंस है उनको कभी भी एंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं रीजंस फॉर रेस जुडिकाटा, कि रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है उसको बनाने की वजह क्या है, ज़रूरत क्या है। पहला वो कहता है कि जुडिशियल डिसीजन को फाइनलिटी देना एक रीज़न है, कि जो अदालत ने फैसला कर दिया है वो फाइनल है, अब इसके ऊपर दोबारा से कार्रवाई नहीं की जा सकती। दूसरा वो कहता है पब्लिक कन्वीनियंस, कि जो पब्लिक है, जो अवाम है, उसको कन्वीनियंस पहुंचाना, उसके लिए ईज़ पैदा करना और उनके मैटर को हमेशा के लिए कॉन्क्लूसिवली जो है वो कॉन्क्लूड कर देना, ताकि कोई भी पर्सन दोबारा से उसी मैटर को अगर अदालत में लेके जाए तो दूसरे पर्सन के लिए कोई परेशानी ना हो और कोई दुश्वारी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। इसमें वो कहता है कि अगर हम जुडिशियल डिसीजन को लीगली ट्रूथ कंसीडर कर लेते हैं और इसको करेक्ट कंसीडर कर लेते हैं और अदालत के फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं तो इससे सोसाइटी में मेंटेनेंस पैदा होगी, नज़्मो ज़ब्त पैदा होगा। नेक्स्ट इसमें है सिक्योरिटी ऑफ राइट्स। इसमें वो कहते हैं कि अगर हम रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल नहीं बनाते तो इस तरह से जो लोग हैं उनके राइट्स सिक्योर ना हो पाते। वो किस तरह से कि अगर जुडिशियल डिसीजन को फाइनलिटी ना दी जाती तो कोई भी पर्सन एक इंसान को 2 दफ़ा पनिश करवा सकता, 2 दफ़ा उसे डैमेजेस ले सकता, और ये जो लिटिगेशंस हैं ये तो कभी रुकती ही नहीं। तो इस तरह से उन्होंने एक बार लगा दी है कि एक दफ़ा जब फैसला हो गया तो वो फाइनल है। तो रेस जुडिकाटा के थ्रू लोगों को सिक्योरिटी ऑफ राइट प्रोवाइड किया गया। जुडिकाटा जो है वो 3 मैक्सिम्स पे बेस करता है। नंबर 1 कि किसी भी इंसान को किसी सेम रॉन्ग के लिए दूसरी दफ़ा अनॉय नहीं किया जा सकता, उसको पनिश नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर लिटिगेशंस नहीं की जा सकती। नंबर 2 वो कहता है कि अगर हम लिटिगेशंस को एंड नहीं करेंगे, एक ही केस को, एक ही मैटर को बार बार अदालत में लेके आते जाएंगे, बार बार उसके ऊपर कार्रवाई करते रहेंगे, तो यहाँ पे लिटिगेशंस को एंड नहीं मिलेगा और ये स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ है। नंबर 3 पे वो कहता है कि जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट, कि अगर एक अदालत ने फैसला दे दिया है तो हमें उसको करेक्ट कंसीडर करना चाहिए और उस फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, कि अगर हमने रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई करना है तो क्या क्या चीज़ें जो हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो हैं, होना ज़रूरी हैं। रेस जुडिकाटा हमेशा सब्सिक्वेंट सूट पे लगता है, यानी कि पहले एक दावा दायर हो चुका होता है पार्टीज के दरमियान, उसका फैसला आ चुका होता है। अब वही पार्टीज उसी सेम मैटर पे जब दूसरी दफ़ा कोई दावा दायर करती हैं
उसी मैटर को यानी कि दूसरी दफ़ा अदालत में लेके आती हैं तो वहाँ पे रेस जुडिकाटा लगता है। रेस जुडिकाटा एक बार है, एक रोक है, लिमिट है। पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट है सेम मैटर इन इशू। तो इसमें वो कहता है कि सेम मैटर इन इशू होना चाहिए, कि जो पहले फैसला हो चुका है, जो पहले केस अदालत में लाया जा चुका है, उसका मैटर और बाद में जो अदालत में केस लाया गया है उसका जो मैटर है वो सेम हो, चाहे वो डायरेक्टली हो या सब्सटेंशियली हो, बट वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है सेम पार्टीज, यानी कि पहले जो फॉर्मर सूट है उसकी जो पार्टीज हैं वो सेम होनी चाहिए टू द सब्सिक्वेंट सूट, यानी कि पहले जो दावा दायर हो चुका है जिसका फैसला वो पार्टीज ले चुकी हैं, अब वही सेम पार्टीज दोबारा कोर्ट में आती हैं तो तब बार ऑफ रेस जुडिकाटा लगेगा कि भाई आप तो पहले ये मैटर ऑलरेडी रिजॉल्व करवा चुकी हैं। नंबर 3 पे है सेम टाइटल। सेम टाइटल का मतलब है जो केस के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ABC वर्सेस XYZ, वो जो टाइटल होता है केस का, जो केस का नाम होता है, मिसाल के तौर पे बहादुर वर्सेस उमर हयात, ये केस का टाइटल है कि ये जो है वो पार्टीज हैं इस केस की। अब ये जो टाइटल है, अगर ये पिछले दावे में भी यही टाइटल था और बाद में आने वाले केस में भी यही टाइटल है और मैटर भी सेम है, पार्टीज भी सेम है, टाइटल भी सेम है, तो उस सूरत में बाद में आने वाले सूट पे बार लग जाती है। नेक्स्ट उसमें पॉइंट है कि फॉर्मर सूट मस्ट बी डिसाइडेड, यानी कि जो पहले वाला सूट है वो डिसाइड हो चुका हो और कोर्ट ने उसका फैसला दे दिया हो और पार्टीज के दरमियान जो राइट्स हैं वो कंक्लूसिवली डिटरमिन हो चुके हों, यानी कि डिसाइडेड हो चुके हों, और फिर दोबारा से उसी मैटर पे नया दावा दायर किया जाए तो वहाँ पे बार लग जाती है रेस जुडिकाटा की। 6 पे वो कहता है कम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, कि जो फॉर्मर सूट है, जो पहले जिस अदालत ने फैसला दिया है वो कम्पिटेंट भी है, यानी कि उसके पास पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी है, उसके पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी है। अब ये जो सारी कंडीशंस जो हैं वो सब्सिक्वेंट सूट की पूरी हो जाएंगी जो कि हमने अभी बताई हैं, तो वहाँ पे लगेगी बार अंडर सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, और बाद में आने वाले केस को जो है वो अदालत नहीं सुनेगी और कहेगी कि जी आपके दरमियान तो ये फैसला ऑलरेडी हो चुका है, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसी केस को बार बार सुनते रहें और इसी पे बार बार फैसला देते रहें। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ लेते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। इसको एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ CPC में एक्सप्लेन किया गया है। इसमें वो कहता है कि पहले वाला जो सूट है जो कि ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है पार्टीज के दरमियान, उस सूट के अंदर पार्टीज के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो किसी पॉइंट को ग्राउंड बना सकें अपने डिफेंस के लिए, या फिर किसी पॉइंट को वो दूसरी पार्टी के खिलाफ यूज कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती, ना डिफेंस बनाती हैं ना किसी पार्टी के खिलाफ किसी ग्राउंड को यूज करती हैं। अगरचे पार्टीज ने उनको रेज नहीं किया, लेकिन कोर्ट ये कंसीडर करेगी कि पार्टीज ने इसको रेज भी कर लिया और हमने इसको सुन भी लिया। मिसाल के तौर पर अगर कोई इस तरह का मैटर है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि फलां बंदे ने जो है वो हमारी चोरी की और हमें इसके ऊपर डाउट है, अब वो जो बंदा है वो ये प्ली ले सकता है, वो ये ग्राउंड बना सकता है अपने डिफेंस का भी, मैं तो उस जगह पे मौजूद ही नहीं था, मैं तो उस दिन फलां जगह पे मौजूद था। अब यहाँ पे वो इस ग्राउंड को एज अ डिफेंस ले सकता है, लेकिन वो नहीं लेता, तो वहाँ पे क्या होगा, कोर्ट समझेगी कि इसने इस मैटर को रेज भी कर लिया, इसको एज अ डिफेंस भी ले लिया और हमने इस मैटर को रिजॉल्व भी कर लिया। या फिर हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हम दूसरी पार्टी को डिफीट कर सकते हैं, उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं आराम से, हमारे पास कोई रीज़न होता है और हम उस रीज़न को नहीं इनिशिएट करते कोर्ट में और उस चांस को हम गवा देते हैं, चाहे जानबूझ के या फिर जानते बूझते। तो ऐसी सूरत में कोर्ट यही कंसीडर करेगी कि जी इसने ये इशू रेज भी कर लिया और हमने इसको सुन भी लिया, डिसाइड भी कर लिया, अब उस इशू के ऊपर दोबारा से दावा नहीं दायर किया जा सकता, और उसमें अगर उसने कोई ग्राउंड वेव कर दिया है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल जो है वो लग जाएगा। नेक्स्ट उसमें वो कहता है प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा मस्ट बी रेज इन अ प्लीडिंग, कि प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो हमने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे लेनी है, यानी कि प्लीडिंग्स के स्टेज पे लेनी है, यानी कि अगर कोई सब्सिक्वेंट सूट आ गया है कोर्ट में तो जो दूसरी पार्टी है, एग्रीव पार्टी है, वो उसी टाइम प्लीडिंग्स के स्टेज पे ही कह देगी कि जी मैं तो इस पे अपनी पनिशमेंट ले चुका हूँ, अपने डैमेजेस दे चुका हूँ या फिर फैसला ले चुका हूँ, अब मुझे दोबारा से इसमें अनॉय किया जा रहा है, दोबारा से उसी मैटर पे दोबारा से प्रोसीडिंग की जा रही है। अगर वो प्लीडिंग के स्टेज पे ये इशू रेज नहीं करता, ये प्ली रेज नहीं करता, तो फिर यही समझा जाएगा कि इसने ये प्ली जो है वो वेव कर दी है या छोड़ दी है,
या फिर ये समझा जाएगा कि इसने ये प्ली रेज कर दी है और कोर्ट ने इसको डिसाइड भी कर दी है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है केसेस वेयर बार ऑफ रेस जुडिकाटा में बी अवॉइडेड, जहाँ पे रेस जुडिकाटा की बार जो है वो नहीं लगाई जा सकती। इसमें वो कहता है कि जहाँ पे कोई फैसला फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पे लिया गया है या फिर उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है फिर भी उसने फैसला सुनाया है, तो फिर वहाँ पे रेस जुडिकाटा की बार नहीं लगेगी और वहाँ पे सब्सिक्वेंट सूट जो है वो फाइल किया जा सकता है। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।